आप सब लोगों ने अलग अलग फील्ड में देशभक्ति में चिमनी गांव ने अपने बेरी हल्के में नहीं पूरे झज्जर जिले में हरियाणा में अपना नाम कमाया। और जहां देशभक्ति की बात आती है तो आप सब लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई पार्टी दो हैं इस देश में। जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी। और आप सब लोगों को पता है कि भाई देश के हित में कौन काम कर रहे हैं। देश के हित में भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। चाहे विदेशों की बात हो, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा कई साल, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए गया था, वहां पढ़ाई करी, वहां पे काम धंधे भी करे। हमने बेरा है, हम जब 2006 में मैं गया था और अब जब जाते हैं तो जो दुनिया हमें जिस नज़रिए से देखती है, मैं भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा और मेरी पार्टी जिम्मेदारी लगाती थी दूसरे देशों में भी पार्टी के प्रचार प्रसार में, क्योंकि अपने एनआरआई भाई करोड़ों की संख्या में वहाँ रहते हैं। और मोदी जी जब अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, जहाँ भी जाते हैं हम कार्यक्रम आयोजन के लिए जाते हैं। एक सम्मान का जो नज़रिया बदला है इस देश के प्रति, छोटी से छोटी चीज को लेके, चाहे वो घर घर शौचालय बनाने की बात हो, चाहे भ्रूण हत्या से बेटियों को बचाने की बात हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए, चाहे चीन को आंख दिखाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को उसके घर जाके घुस के मार के आने की बात हो, जो 56 इंच की छाती जो कहे हैं वह असली में करके दिखाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और विकल्प आज के दिन देश में है नहीं। अगर होता तो हम सब लोग भी उसके साथ होते, लेकिन देश हित में, धर्म हित में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है। और आज तक कभी हरियाणा के इतिहास में जो केंद्र में सरकार बनी है, हरियाणा ने भी उसके साथ चला है। तीसरी बार रिकॉर्ड वोटों से, रिकॉर्ड सीटों से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो इस बात को चिमनी गांव की आज चौपाड़ में ये आप सब लोग गवाह हैं कि जब रोहतक लोकसभा में और जब बेरी विधानसभा में यो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है, तो इस बात को कोई रोक नहीं सकता कि हरियाणा में फिर तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं सिर्फ इतनी बात, अब बेरी के ऊपर बात करें तो बेरी अपना वो विधानसभा है, जब हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होया तो पहला मुख्यमंत्री इस बेरी विधानसभा ने अपना विधायक को बनाया था, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और हम बेरी बहुत आगे थे। मारी बेरी के बाजार, मारी बेरी के सेठ, मारी बेरी की मंडी, गुड़गामा कहने आता अपने बुढ़े बुढ़े जाना, यहां पर रिश्ते करके भी राजी नहीं होया करते। ये वह गुड़गामा कड़े पहुंच रहे हैं। मराई स्पोर्ट स्कूल में पढ़ा हूं, खरखोदा के जब जाया करते, अर्जे के बस में जाना पड़ जाया करता तो उस बस अड्डे के हालात ही से होया करते। अग भाई देखने का भी जी नहीं करा। आज वो खरखोदा में बेरा ना कितना विकास हो रहा है, बेरी उड़ा ही खड़ा है। और ऐसा नहीं है मौका नहीं मिला। जो हमारा 5 बार का लगातार का विधायक है, इसे मंत्री बनने का भी मौका मिला। 6 बार विधायक बना, 87 में मंत्री बना दिया, फिर विधायक भी बना, सरकार में भी रहने का मौका मिला, विपक्ष में भी रहने का मौका मिला। हमारे बेरी का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो चिमनी का विकास होना चाहिए था वो नहीं होया। होया हो तो आप बता दो। ये बात इतनी है, मैं सामाजिक आदमी हूं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता। भाई हमने ही बना रखा है 5 बार की, तब बाहर तक तो आके वोट लेके नहीं गया। हमने बनाया, किसी उम्मीद से बनाया होगा, लेकिन जब 81-82 साल का हो लिया तब भाई हमारा फर्ज बना है। जो कर बड्डा बड़ोद नहीं हो जा रहा, बूढ़ा बड़ोद भाई, उसने बतेरा जो भी करना था जिसा उसका बस का था कर लिया। ईब उसने ठाण पे बांधा और भाई सेवा करा। बड़े ही आदर मान सम्मान से, हमारे पिता तुल्य है, हमारे पिता से भी बड़े हैं। ईब का न जवाब है तो निको डॉक्टर साहब क्यों मेहनत कर रहे हो, बतेरी मेहनत आपने कर ली, किसी जवान छोरे ने मौका दे दो, यो संजय भाई के कांधे पर जुआ टेक दो।
क्योंकि टाइम बदल गया। आज का टाइम ये युवाओं का टाइम है, ये मेहनत करनी पड़े। भाई संजय भाई उदाहरण दिया रहा, वो धनखड़ जी ने उदाहरण दिया, बोला भाई बूढ़ा ट्रैक्टर हो गया, DT 14 हो गया। भाई अब तो सेवा करने का टाइम है, तो अपने सेवा करवाएं। यह बेरी हल्का का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में करने लाग रही है, प्रदेश में जो काम करे हैं, कोई कमी रही है मारे तो भी रही है। मैं घना सा गलत बात का हिमाती नहीं हूं। अगर भाई मारे तो कमी नहीं रही, मारे तो कमी रही होगी। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार थी, कोई उलाहने की बात रही होगी भाई, जरूर रही होगी। चिमनी गांव की भी रही होगी। मारे तो गलती हुई, मारे नेताओं से गलती हुई, मानस पिछाड़न की। जिनको बाहर से लाके रातों रात लाके चुनाव लड़ा दिया, विधानसभा का चुनाव एक बार नहीं हारा, पाछा दूसरी बार भी लड़ा दिया, और फिर जिले का अध्यक्ष बना के जिले की भी जिम्मेदारी दे दी। 10 साल सरकार में मारे तो गलती हुई, और जब टाइम पड़ा, जब अपने किसी साथी भाई की मदद करने का, तो जब छोड़ के पार्टी रमने चालते बड़े। मैं सिर्फ इस बात ने कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इस टाइम पे एक नौजवान संघर्षशील युवा की जरूरत है। टिकट हम सब भी मांगा थे, लेकिन आज कोई हमने भरोसा है संजय भाई पे कि भाई यो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, इसलिए इसकी वोट मांगा। ना तो उस तो फालतू खर्चा हम पार्टी के हर रैली में, हर पोस्टरा में, हर चीज में कद्दे तो लाते आवा, लेकिन हमने भरोसा है कि भाई यो भाई आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, क्योंकि इसका परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी। ये चौधरी ओम प्रकाश कबलाना के सुपुत्र हैं, जिसने सारी उम्र अपने जो है टाइम की तो पैसे कमाने में नहीं, आप लोगों के पंचायत में आप लोगों के झगड़े निपटाने में ला दिए। जिसने कि तो गो सेवा की बात आई या गो रक्षा की बात आई, तो उस आदमी ने उम्र कैद की सजा काट ली। आज वो स्वर्ग में बैठा है, लेकिन हम उनकी बात नहीं कहा तो एहसान फरामोशी होगी। तो जिस भाई की पृष्ठभूमि ऐसी है, ये उसके नाम को गिराने का काम नहीं करेंगे, ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कोई भारी कह दे, अग भाई यो तो बाहर का है, बेरी तो बाहर का, अरे तू कड़ रहा है भाई, अरे कोई हमने SP तो काम हो गया, जिला में जाके DC तो काम हो गया, अरे तो फोन कराए चिमनी तो वारी जावांगे, यो आगे खड़ा पाओगा बाट देखते। वह बना बना कोठियां ने रोहतक रहने लागे, चंडीगढ़ रहने लागे, गुड़गांव में रहने लागे, वह भारी नहीं है। दूबाड़ा नाला है, मारी माँ कबलाना की, यो बेरी ब्याह रख्या, हाड़े भी कबलाना की कई रिश्तेदारी पाऊंगी। मैं सिर्फ इतनी सी बात ही अपनी कह के अपनी बात को विराम देता हूं कि समय घड़ी को समझ लो। यो पूरा बेरी हल्का छक रहा है उन नेताओं से, लेकिन हर बार साजिश करके किसी ने गोलीबाजी करके कोई कैंडिडेट ठा दिया, कोई मैं मिला लिया, और आप लोगों की भावनाएं दबा दी जाती है। और जब नहीं दबे तो भाई मारे जो वो और बड़े नेता हैं हुड्डा परिवार से, वह आके झोली कर ले हैं, वह आके मांग ले हैं भाई वोटा ने। भाई दीपेंद्र भाई आ जाएगा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा आ जाएंगे, सरकार बनाने का नारा दे देंगे, थारी भावनाएं थारे भीतर रह जाए। ईबका ने जब आओ भाई, उनका भी सम्मान है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता है। दीपेंद्र हुड्डा कई बार सांसद रहे, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, उनका भी सम्मान है। लेकिन न्यू के भाई जो तुमने काम करने हैं, दीपेंद्र भाई 4 महीना पहले तेरे ताई वोट दी थी, तू के नहीं देगा, तुमने जो करने हैं वो तू कर दिया, हमें एक न्यारा विधायक और बना दे ताकि ये डबल चिंजन की सरकार हो जाए। तो अपना इस बार अपना विधायक भाई संजय को बनाओ। और मैं तो एक बात यह कहूँगा, न्यू कह रहा ना, बोले एक की गेल एक फ्री, आड़ उड़े तो ला के मैंने ये नाम गिनवाए है ना, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर न्यू कौन है कि जो चुनाव लड़े वो है नेता और खत्म। यहाँ संगठन का बड़ा महत्व होता है। आड़ा संजय भाई विधायक बनेगा तो इसकी गेलिया एक नहीं, इसकी गेलिया 1 दर्जन फ्री आओगे। प्रदीप अहलावत भी थारे काम करने के लिए खड़ा पाओगा, मनीष भी थारा विधायक होगा, काम करने के लिए खड़ा पाओगा, संजय भी पाओगा, नरेंद्र वत्स भी पाओगा। जुड़सा की जरूरत हो उससे की बाजू पकड़ लियो, वो ये पार्टी काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। तो मैं आखिर में फिर आप लोगों से कहता हूं कि ये बदलाव कर दो और एक बार बदल के देखो। जब नहीं पसंद आवे तो हमने जब उस 30 साल वाले न बदल सका तो संजय भाई की हाथ जोड़ ले भाई, टाड़ भाई तेरी आगे
एक बार तो मौका दो। यही बात मैं चिमनी गांव के आगे कहता हूं। बोलो गौ माता की जय।